पाक फौज के 3 बहादुर सपूत वतन अजीज पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 कार्रवाइयां, 19 खारिजी जहन्नुम वासिल। बहादुरी से लड़ते हुए 3 जवान शहीद हुए। शोहदा में लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नजीर, नाइक मोहम्मद उस्मान शामिल। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके मतनी और मोहम्मद के इलाके बाजई में ऑपरेशन में 8 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। जिला करक में भी 3 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में कमी का इंतजाम। महंगी बिजली को तरक्की की राह में रुकावट करार दिया। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाने का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, बिजली की कीमतें कम होने तक इंडस्ट्री और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ने बताया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब कर्ज की अदायगी रोल ओवर कर दी। मुल्की बरामदात में इजाफा खुशाइंद करार। वज़ीर आज़म की खुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर हमले की मजम्मत। बोले, शरपसंदों को अमन मुआहदे सबोताज नहीं करने देंगे। IPP से मुआहदे खत्म होने पर बिजली सस्ती करना मुमकिन हो गया। वफाकी हुकूमत का बिजली के निर्खों में कमी के लिए इक़दाम तेज करने का फैसला। वजारत तवानाई ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम शुरू कर दिया। बिजली के बिल्स में टैक्सेस का बोझ कम करने पर भी गौर। हुकाम के मुताबिक 5 IPP से मुआहदे खत्म हो चुके। 8 बगास पावर प्लांट्स के टैरिफ में भी तब्दीली का इम्कान है। IPPs के मुआहिदों में तब्दीली से हुकूमत को 481 अरब रुपए की बचत होगी। मुआहिदों के खात्मे और उनमें तब्दीली का फायदा सारिफीन तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर आज कराची जाएंगे। वज़ीर खजाना समेत दीगर वज़रा भी हमरा होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काबीना अराकीन से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी वफ्द से मुलाकात करेंगे। साउथ एशिया टर्मिनल कराची पोर्ट पर तकरीब में शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात का तीसरा दौर बानी के साथ मुलाकात से मशरूत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शर्त रख दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अलकादिर ट्रस्ट का फैसला ना काबिल तशवीश है। मुज़ाकरात तातुल का शिकार नहीं होने चाहिए। हमने 2 मुतालिबात पर मुज़ाकरात शुरू किए। बातचीत किसी डील के लिए नहीं, आवाम के लिए कर रहे हैं। अपोजिशन उमर अयूब ने तहरीरी मुतालिबात का कहना है कि नामुनासिब करार दे दिया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, मुज़ाकरात का कामयाबी का इन्हिसार बानी PTI तक बिला ताअत्तुल रसाई में है। एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा, दूसरी तरफ ट्वीट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ PTI पर बरस पड़े। GNN से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ वाले एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ उनका लीडर ट्वीट कर रहा है। जाहिर होता है कि मुज़ाकरात का ड्रामा कर रहे हैं। इस तरह मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं? बातचीत में माहौल ठीक रखने के लिए नरम गुफ्तगू की जाती है। वज़ीर इत्तेहाद बोले, तहरीक इंसाफ के साथ मज़बूत मुज़ाकरात हो रहे हैं। रास्ते बातचीत से ही निकलते हैं। बानी PTI ने मईशत मुस्तहकम होने का इतराफ़ किया। बाहर बैठे लोगों को भी सीखना चाहिए। बानी के हाउस अरेस्ट की ऑफर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी ने की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हाउस अरेस्ट ऑफर रद्द होने पर 3 हफ्ते या 20 दिसंबर को बानी की रिहाई पेशकश हुई। 26 नवंबर का सानिया हुआ तो हालात बदल गए। 26 नवंबर के बाद अब कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की हुकूमत की बानी PTI को रिलीफ देने की पेशकश की तरदीद। कहते हैं, हुकूमत से किसी मरहले पर बानी की रिहाई, हाउस अरेस्ट या मुंतकली पर बात नहीं हुई। 26 नवंबर से कबल मोहसिन नकवी से किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई। बानी PTI के पास हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन लेकर आए। अलीमा खान का दावा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भाई 1.5 साल से जेल में है। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं। बहरहाल किसी ने राब्ता नहीं किया। बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। बानी PTI 2 साल से कह रहे हैं, तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाओ।
क्या ये मुतालबात काबिल कबूल नहीं? एक सवाल के जवाब में कहा, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं, हुकूमत संजीदा होती तो बानी की मुलाकात कमेटी मेंबरान से करा दी जाती। अली अमीन गंडापुर की 1-on-1 मुलाकातें मोहसिन नकवी से हुई हैं। हमारी मुलाकातें सिर्फ मुज़ाकरात में ही हुई हैं। हमने बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, मोहसिन नकवी ने कोई ऑफर की है तो उसकी तस्दीक या तरदीद वो ही कर सकते हैं। बानी पीटीआई का सख्त रवैया नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए खुद कमेटी बनाई, कमेटी बनाकर अफसोस हो रहा है तो ख़त्म कर दें। विफाकी हुकूमत का राइट साजी के तहत 1.5 लाख असामियां खत्म करने का ऐलान। विफाकी वज़ीर खजाना कहते हैं 6 वजारतों के 80 महकमों को कम करके तादाद 40 की जाएगी। काम जून तक मुकम्मल हो जाएगा। हुकूमती अखराजात में कमी ला रहे हैं। खसारे में चलने वाले इदारों को खत्म करेंगे। इकदाम से 880 अरब रुपए के अखराजात भी कम होंगे। वज़ीर खजाना का स्क्रूटनी सख्त करने का इंतजाम, बोले वजारतों और महकमों की जांच पड़ताल की जाएगी। ऐवान सदर में हुकूमती इत्तेहादियों के 4 बड़ों की बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात और चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी मुशावरत। पाक अमरीका ताल्लुकात और सियासी अमूर भी ज़ेर गौर है। केपी के जिला खुरम में हालात बदस्तूर कुशीदा। इमदादी सामान का काफिला रवाना न हो सका। मुतासर इलाकों में अशिया ज़रूरिया और खुरनोश और अद्वियात की किल्लत। डीसी खुरम पर हमले में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमे में नामजद 5 में से 3 मुलजिम पकड़े जा चुके। मुशीर इत्तेहाद बैरिस्टर सैफ कहते हैं रास्ते को महफूज बनाकर जल्द काफिला रवाना किया जाएगा। वज़ीर आला केपी का पख्तून कौमी जरगे के मुतालबात और मसाइल के हल के लिए सब कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी एक हफ्ते में जरगे के 27 नकात पर पेशरफ्त की तजावीज़ पेश करेगी। सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी तरक्की नामुमकिन। मुआशी बहाली के लिए कोई दिकी का फरोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हुकूमत मिली तो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, अब मुआशरत बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब कहा, पुरम पाकिस्तानियों के लिए पंजाब के दरवाजे खुले हैं, लेकिन शरपसंदों और दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनेकाद के लिए जामे सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफ किया गया। मरीम नवाज़ की इवेंट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात करने की हिदायत। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच आज दोबारा केस की समाअत करेगा। कराची में पुलिस शहरियों के अगवा और लूटमार में मुलव्वस। शहरी के अकाउंट से डिजिटल करेंसी मुंतकिल करने पर सिंध पुलिस के 2 आला अफसरान हटा दिए गए। CTD के इंचार्ज इंटेलिजेंस राजा उमर खताब और DSP राजा फर्क को हटाने का नोटिफिकेशन जारी। डिजिटल करेंसी और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग वाले मामले में CPAC के एहलकार भी मुलव्वस थे।